Good evening, students. This is an on-demand video. Students of Standard 10th have requested to put some videos that are useful in their context. Therefore, I, a biology teacher, today have planned to do the topic sexual reproduction in flowering plants. तो मैं जो टॉपिक लेकर आ रही हूँ वैसे तो ये 12th के लिए भी रेलिवेंट है और 10th के लिए भी रेलिवेंट है, बट आई वुड टॉक अबाउट द बेसिक्स and therefore this video is specially designed for the students of standard 10th. तो हम लोग 10th के स्टूडेंट को एड्रेस कर रहे हैं और उनको एक टॉपिक पढ़ना है रिप्रोडक्शन यूनिट में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा कि एक फ्लावर कैसा होता है. ये देखिए, ये एक टिपिकल चाइना रोज़ फ्लावर है. ये चाइना रोज़ फ्लावर जो आप देख रहे हैं इसके अंदर 4 वर्ल्स हैं. मतलब ये एक टिपिकल फ्लावर में 4 वर्ल्स होते हैं. 4 वर्ल्स मतलब 4 लेयर्स. इन चारों लेयर्स को समझना ज़रूरी है बच्चों. ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन लेयर, ये जो ग्रीन आप लेयर देख रहे हो है ना, इट इज़ द कैलिक्स. इंडिविजुअल पॉइंटेड अगर हम बात करें, हालांकि ये फ्यूज्ड है, लेकिन अगर इंडिविजुअल पॉइंटेड की बात करें, दिस वन, this a unit of it is called sepal. Calyx, which is generally green in color in all the flowers, it is protective in function, and a single unit of it is called a sepal. This one, a single unit will be called as sepal. Now the second layer or the second whorl is the red color one. Here you have varieties in China rose. You can see pink flowers, orange flowers, red flowers. There are variety. This China rose flower is red in color. The petals are red in color. आपने petal word तो सुन रखा है 6th में. This layer complete मतलब ये जो 5 petals हैं, ये together they form corolla, the second layer of the flower. Generally a flower has very attractive color due to this corolla. Corolla ही different colors का होता है बच्चों, तो उससे फ्लावर का अट्रैक्टिव कलर आता है. एंड दिस इज़ नेसेसरी टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है. और ये जो सेकेंड लेयर है अभी मैंने आपको बताया, दिस इज़ कोरोला. इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इट अगर हम ये एक देखें, ये दिस वन विल बी कॉल्ड अ पेटल. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एसेंशियल वर्ल्स. दीज वर द एक्सेसरी वर्ल्स. ये रहना ना रहना उतना अफेक्ट नहीं करेगा, बट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में तभी हो सकता है जब उसके पास 2 क्लियर वर्ल्स हों जो एकदम से इमिनेंट है, इम्पॉर्टेंट है. दोज आर द स्टामन एंड द पिस्टिल. अब हम समझेंगे बच्चों कि इस फ्लावर में स्टामन कहाँ है और पिस्टिल कहाँ है. सी, दीज आर द येलो ब्रशेस. आपको येलो ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं. सी, आई रब इट. सी, कैन यू सी इट ऑन माई फिंगर. आपने येलो डस्ट पार्टिकल की तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं. दीज आर एंथर. दीज आर द मेल पार्ट ऑफ अ प्लांट, अ फ्लावर. मेल पार्ट यही है बच्चों, इसी के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं. ये एंथर का कंप्लीट सेट, मतलब एंथर प्लस फिलामेंट. ये जो आप फिलामेंट देख रहे हो बच्चों, ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. ये देखिए, ये these are filaments. तो filament plus anther is equal to stamen, the male part of the flower. Now we come to the innermost whorl of the flower, जो सबसे अंदर होता है. The 5 red dots you can see, prominent dots. ये 5 prominent dots जो आप देख रहे हो है ना, these are the feathery stigma. Okay, stigma plus style plus the, let me show it to you. Let me just remove all. See, this is the style, this one is the stigma style, and this bulge portion is the ovary. The inside of it is ovary. Okay, ovary can have many chambers or can have one chamber. Means it can have a locule, many locules. वो उस पे डिपेंड करेगा कि कितने फिर उसके अंदर ओव्यूल्स हैं और सीड कितने बनेंगे. सो अ टिपिकल फ्लावर के मैंने आपको 4 एसेंशियल वर्ल्स बताए बच्चों. अब
अब आपने जब ये जान लिया है तो आइए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बेसिक्स को समझते हैं। रिप्रोडक्शन किसमें? इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैंने आपको बताया बच्चों 4 वर्ल्स या लेयर जो कहिए आप, कौन से 4 वर्ल्स थे बच्चों? एक था कैलिक्स, इंडिविजुअल को सेपल कहते हैं। दूसरा था कोरोला, इंडिविजुअल यूनिट को पेटल कहते हैं। तीसरा था एंड्रोशियम कह लीजिए, इंडिविजुअल यूनिट को स्टामेन कहते हैं। और चौथा गाइनोशियम, इंडिविजुअल को पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल, दीज आर द 4 वर्ल्स ऑफ फ्लावर। और मैंने आपको बताया बच्चों कि ये जो कैलिक्स और कोरोला है ये एक्सेसरी वर्ल्स हैं, एसेसरी वर्ल्स। और ये जो हैं ये एसेंशियल या यूँ कह लीजिए कि एसेंशियल वर्ल्स ही कहिए, वर्ल्स हैं, मतलब इनका रहना बहुत ज़रूरी है। दीज आर द मेन पार्ट, this one is the male part and this one is the female part. Understood? Sorry, I quoted it altogether opposite. This one is the male part and this one is the female part. For a flower having both the parts, the flower is called bisexual, means both the male and the female part is present. If anyone is missing, then the flower is incomplete. In fact, if any of the world is missing, we consider a flower to be incomplete. These are the 4 essential worlds of a flower. Am I clear बच्चों? ये बात तो पता चल गई आपको। अब आइए देखते हैं कि होता क्या है। As I told you, we will talk of the essential worlds. हम उसकी ही बात करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट। मेल पार्ट का नाम बच्चों मैंने क्या बताया? एंड्रोशियम। आई टोल्ड यू इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टामेन। एक फ्लावर में टिपिकली एक स्टामेन हो सकता है, कई स्टामेन हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पर फ्लावर का टाइप होता है। ये सब डेप्थ में है, आपको नहीं जाना है। 10th क्लास के लिए आपको ये समझना है कि स्टामेन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। आई वुड ड्रॉ अ टिपिकल एंथर। नाउ दिस इज एन एंथर, bilobed it is, bilobed anther, and the stalk is called filament. Now it is within this bilobed structure that the pollen grains are formed. जो मैंने आपको येलो डस्टी पाउडर्स दिखाए थे वो बेसिकली इट इज फॉर्म्ड इनसाइड, ठीक है। ये अंदर में पोलन ग्रेन्स, ठीक है बच्चों। एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट होता है, 2 मेल गैमीट इनसाइड अ पोलन ग्रेन। एक पोलन ग्रेन के अंदर बच्चों 2 मेल गैमीट होता है। हम आगे देखेंगे कि इन 2 मेल गैमीट का क्या फ्यूचर है, क्यों 2 मेल गैमीट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, मेल पार्ट समझा दिया। लेट अस टॉक ऑफ द फीमेल पार्ट। Female part I told you is called pistil, or you can say the gynoecium or the pistil. Now this pistil consists of 3 regions. What are those 3 regions? I told you the red bulby feathery part,
ऑफ द चाइना रोज फ्लावर, जो फ्लैग स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था लाल रंग का 5 था, है ना, वो क्या था, वो उसका स्टिग्मा था। स्टिग्मा जनरली फेदरी होता है, सो एज उसके अंदर पोलन ट्रैप हो सके, उसके फेदर्स में पोलन ट्रैप हो सके। इट इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन ग्रेन। दिस होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज स्टाइल, द होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच द पोलन ट्यूब विल पास। ठीक है, पोलन ग्रेन जब यहाँ आएगा एंड इट विल जर्मिनेट, इट विल पास अ ट्यूब along it. The style is a hollow tubular structure in the pistil. Understood? And this one, the inside one, here it is. Now this is an ovary. यहीं पर बच्चों एग सेल होता है, द फीमेल यूनिट। मैंने आपको मेल गैमेट बता दिया। मेल गैमेट पोलन ग्रेन के अंदर 2 इन नंबर, 2 इन नंबर, एंड ओवरी के अंदर एग सेल रहेगा। अंडरस्टूड? ये है फीमेल गैमेट। एक टिपिकल एग सेल यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मैं बता रही हूं कि वो कैसा होता है। मैं यहां बना रही हूं, ये जो अंदर वाला गोल सा स्ट्रक्चर है ना, ओव्यूल, इसको मैं यहां बना रही हूं। ठीक है, तो एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट बच्चों ऐसा रहता है कि ये जो माइक्रोपाइलेंड मत समझिए आप, बस इतना समझिए कि एक टिपिकल फीमेल के एग में इस तरह से सेल अरेंज रहते हैं। अब ये इस तरह से सेल जो अरेंज हैं वो क्या हैं? ये 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ये 4था सेल, ये 5वां, 6ठा, 7वां सेल। कहने का मतलब है कि सेल 7 रहते हैं, लेकिन सेल के अंदर के न्यूक्लियस कितने रहते हैं? 8 रहते हैं। अब हम इनके नाम भी जान लेते हैं। ये एंटीपोडल्स हैं, एंटीपोडल्स। ये जो आप देख रहे हो बच्चों, ये बीच में जिसको 2 न्यूक्लियस है, इसको पोलर सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। और ये जो नीचे आप देख रहे हो, इसी को एग एपरेटस कहते हैं। एग एपरेटस में 3 सेल होते हैं। एक एग सेल होता है, ओव्यूल जो है उसके अंदर एग रहता है, ये एग सेल इंपॉर्टेंट है, यही फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया। अब हम लोग जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन इवेंट कैसा है एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट में। अंडरस्टूड? एंजियोस्पर्मिक बोलने का जरूरत ही नहीं है जब हम फ्लावरिंग प्लांट बोल रहे हैं तो। अब यहां ध्यान दीजिए बच्चों, ये एंथर है, स्टिग्मा है। Now what will happen? See, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स थे। मैंने आपको बताया, मान लीजिए पोलन ग्रेन आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे पोलन ग्रेन आए। ठीक है, अब पोलन ग्रेन में मैंने आपको बताया बच्चों कि 2 मेल गैमेट रहते हैं। कितने रहते हैं? 2। ना पोलन ग्रेन इस सरफेस पर रिसीव हो गया स्टिग्मा पर। अब ये धीरे धीरे पोलन ट्यूब बनाएगा बच्चों। पोलन ट्यूब क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू निकल करके पोलन ग्रेन जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों? तो एग सेल में। अब हम एग सेल की ही बात करेंगे। आगे पीछे की ड्राइंग मैंने हटा दी ताकि आप समझ पाओ। ये पोलन ट्यूब ग्रो कर गया। एग सेल का टिपिकल डायग्राम मैंने आपको बना दिया था बच्चों। अब ये मत पूछिएगा कि ऐसा क्यों है। और यहाँ पर जो है ये एग सेल, इसका इम्पोर्टेंस है, इस वाले रीजन का इम्पोर्टेंस है। इसी में फीमेल का गैमेट है फीमेल गैमेट एग सेल है ना। तो फीमेल गैमेट अगर यहाँ है एग सेल, तो ये मेल गैमेट जो 2 इन नंबर है ये अंदर आएगा।
एक तो इस एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, एग सेल प्लस 1 मेल गैमीट, और दूसरा मेल गैमीट जो है वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमीट। इस वाले फ्यूजन को, मेल और फीमेल गैमीट के यूनियन को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। यही बाद में ये जो जाइगोट है डेवलप करेगा एम्ब्रियो में। फ्यूचर क्या है, इस मेल फीमेल के यूनियन का जाइगोट बनना। जाइगोट एक सेल का होगा, फिर डिवाइड करते करते वो एम्ब्रियो बनाएगा। जबकि यहाँ देखिए बच्चों, ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, मैंने बताया था ना कि ये इसमें कितने न्यूक्लियस हैं। न्यूक्लियाई वर्ड प्लूरल वर्ड है, यानी कि 2 हैं, और मेल गैमीट का 1 न्यूक्लियस, तो कितने हो गए टोटल, 3 हो गए। तो इसको कहेंगे हम ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। क्यों? क्योंकि 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं। और इसका फेट जो है, इसका नसीब क्या है, ये जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है ये इंडोस्पर्म बनाएगा। ट्रिपल फ्यूजन बच्चों पहले होता है क्योंकि इंडोस्पर्म का बनना जरूरी है। ये एक तरह से भोजन है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो का, तो भोजन पहले सुनिश्चित कर लेगा प्लांट, तब एम्ब्रियो रेज होगा। अंडरस्टूड? सो ट्रिपल फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन, दो फ्यूजन के इवेंट हुए, देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक इवेंट है ट्रिपल फ्यूजन का। इसमें क्या हो रहा है, 2 मेल गैमिट थे एक पोलन ग्रेन के अंदर, एक मेल गैमिट जो है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होके प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, PEN, जो बाद में जाकर के इंडोस्पर्म कहलाएगा। और एक जो है वो एग सेल के साथ मेट करेगा, यानी फीमेल गैमिट के साथ मेल गैमिट का यूनियन, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी रिप्रोडक्शन का, तो उसको हम फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे। नाउ 1 fusion is for fertilization, 1 fusion is for endosperm formation, which is called as the triple fusion. Why it is triple fusion? Because secondary nuclei 2 हैं और एक male gamete का nuclei, तो 3 nuclei, therefore triple fusion. So triple fusion plus fertilization is considered as double fertilization. नावासीन और स्ट्रासबर्गर नाम के 2 साइंटिस्ट ने ये रिपोर्ट किया था. So this is all you have to know, standard 10th, about the sexual reproduction in flowering plants.